समझे बात? महान व्यक्तित्व, महान का मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना। और व्यक्तित्व मतलब जो हमारा जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका चाल चलन है, रहन सहन है, बोलचाल है, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं? व्यक्तित्व के अंतर्गत आती है कि हमारा व्यक्तित्व किस तरीके का है। समझे? ये जो बुक है तुम्हारी तीनों क्लास में इसीलिए जोड़ी गई है कि जो भी हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिनका क्या बोलते हैं व्यक्तित्व अच्छा रहा है, जिन लोगों ने ऐसी विचारधारा, ऐसी बातें समाज के लिए छोड़ी जो आज भी लोगों से फॉलो करते हैं। तो हम जब उनकी बातों को मानेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तो हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। समझ आ रही बात? व्यक्तित्व ही एक ऐसी चीज है जो हम सामने वाले को एकदम से डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है तो सामने वाला एकदम से प्रभावित हो जाएगा। आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आपका जो है बोलने का तरीका अच्छा है, बैठने का तरीका अच्छा है, तो सामने वाला एकदम से प्रभावित होता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है अच्छा है। आपकी जो विचारधारा है कि आप जो है दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में सभी लोग सोचते हैं, लेकिन आपका समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए क्या दृष्टिकोण है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तो ये सारा जो इसके अंदर ऐसे लोगों को चुना गया है, तो हमारे महान व्यक्तित्व या भारत की महान विभूतियां, इसमें ऐसे व्यक्तियों को चुना गया है जो लोग समाज के लिए, संसार के लिए ऐसी बातें छोड़ के गई, ऐसी बातें उन्होंने उनकी रही, ऐसी विचारधारा उनकी रही जो आज भी समाज पर एक अनुकूल प्रभाव डालती है। हम जो है समाज को, अगर हमें आगे लेके जाना है, समाज के लिए हमें कुछ करना है, तो हमें अपना दृष्टिकोण, हमारे सोचने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है दूसरे लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सके, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, टीपू सुल्तान है, भगत सिंह है, ईसा मसीह, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो जिन लोगों की विचारधारा, जिन लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है समाज के लिए कि आज भी सभी लोग उसे जो है फॉलो करते हैं, उसे जो है मानते हैं। अब मोहल्ले, आपके मोहल्ले में दो बच्चे ऐसे रहते हैं, एक बच्चा जो है सही से बात नहीं करता है, सही से जो है स्कूल भी नहीं जाता है, हर समय स्कूल में रहता है, घर पर बैठा रहता है, गलत एक्टिविटी करता है, वो है बीड़ी सिगरेट सारे काम करता है, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे के पास हमें नहीं बैठना चाहिए। और एक बच्चा ऐसा है कि वो जो अपना सारा काम सुबह से करता है, स्कूल भी जाता है, अपने साफ सफाई में ध्यान देता है, आते जाते लोगों का वो जो है उन्हें जो सलाम भी करता है, उनका एहतराम भी करता है, और जो छोटे हैं उन्हें प्यार भी करता है, बड़ों का एहतराम करता है, अपना काम समय से करता है। तो ऐसे बच्चे के पास आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे उस बच्चे के पास बैठा करो, उस जैसा बनो। तो हमें क्या करना है? हमें उस ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों को की विचारधारा को अपनाना है जिन्होंने समाज के लिए एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव छोड़ा है। समझे बात? ऐसी बातों को क्या करना है जो हमारे व्यक्तित्व को गलत तरीके से क्या करे? प्रभावित करे। है अच्छी बात अगर हम सोचेंगे, अच्छी बातें हमारे दिमाग में आएंगी, हमारे जीवन में अगर अनुशासन होगा, वैचारिक दृष्टिकोण हमारा अच्छा होगा, तभी हम जो है अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं अच्छे तरीके से। बात समझ आ रही है? इसीलिए तुम्हें जो किताब इसमें जितने भी लोग जोड़े गए हैं, जितने भी लोग हैं इस किताब के अंदर, जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, वो उन्हें हमें पढ़ने का मतलब क्या है हमारा? हम उनकी बातों को पढ़ें, उन्हें समझें, उनके दृष्टिकोण को, उनकी विचारधारा को समझें, और समझने के बाद क्या करें? उस पर अमल करें। अगर हम अमल करेंगे तभी तो पढ़ने का फायदा होगा। तुम्हारे कोर्स में जो भी किताब जोड़ी गई है उसका मेन मुद्दा क्या है, मेन मकसद क्या है? तुम्हारा जो है विकास करना। विकास मतलब क्या होता है? तुम्हारे ब्रेन का डेवलपमेंट करना, तुम्हारी बातों का, तुम्हारी विचारधारा का डेवलपमेंट करना, है ना। विकास, शारीरिक विकास तो होता ही है? जब पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद जो हमारा विकास शुरू हो जाता है? धीरे धीरे जिस समय बीतता है, बढ़ते चले जाते हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बदल जाता है, साल दर साल बदलता रहता है। उसी तरीके से जैसे जैसे हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें अपनाते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, अच्छी विचारधारा का अनुसरण करते हैं, उसी तरीके से हमारा दृष्टिकोण क्या होता है? बदल जाता है, हमारी विचारधारा बदल जाती है और हम अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं।
बार बार तुम्हें हम इसीलिए समझाते हैं, यही समझाने का मुद्दा इसलिए होता है कि आपको अच्छी बातों को फॉलो करना है, अच्छी बातों को अपनाना है। अगर आप अच्छी बातें अपनाएंगे तो तभी आप आगे अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। सबसे जरूरी क्या है? अनुशासन। आपका अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो बेकार है आपके लिए, है ना। अनुशासन का मतलब क्या है? आपके जो समय है, जो आपका जो भी समय आपका है, उसे उस समय का सही उपयोग करना। सही समय पे उठना है, सही समय पे आपको स्कूल के लिए तैयार होना है, स्कूल में आना है टाइम से, है स्कूल से जाना है, घर पे जाकर होमवर्क करना है, खेलना भी है। ये सारी चीजें तुम्हारा अभी फिलहाल जो है यही अनुशासन होगा। अपने घर वालों का कहना मानना है, क्लास में जो है शैतानी नहीं करनी है, ऐसी शैतानी नहीं करनी जिससे चोट लग जाए, है। हंसी मजाक कर सकते हैं आपस में, कोई बात नहीं, उसको करना चाहिए हंसी मजाक, है खेलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए जिससे जो है क्लास का माहौल डिस्टर्ब हो और किसी को चोट पहुंच जाए, कोई सामान टूट जाए, ऐसा कोई भी हमें काम नहीं करना। ये बात जब तक आप अपनी जिंदगी में नहीं अपनाओगे, समझे, तब तक जो है हमारा विकास उस तीव्र गति से नहीं होगा जिससे हम चाहते हैं, जो एक अच्छे बच्चे का होना चाहिए। जो बच्चे अपने जीवन में शुरू से अनुशासन अपनाते हैं, यही तो समय है तुम्हारे अपनाने का। जो भी बात तुम अभी अपनाओगे, जो भी बातों का तुम अभी से ही अनुपालन करोगे, जिन बातों को तुम अभी से अपनाओगे, वही सारी जिंदगी में चलेगी तुम्हारी। अगर अभी से तुम लेट उठने का शेड्यूल बनाओगे तो सारी जिंदगी लेट चलेगा, है। अभी तुम 4:30 बजे 5 बजे सुबह में उठ जाओ मॉर्निंग में, है, वही तुम्हारी जिंदगी का रूटीन बन जाएगा। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, है। अपना काम समय से करने का जो तुम्हारा एक तरीके से वो आदत बनेगी, वो सारी जिंदगी में चलेगी। अपना काम अगर तुम लेट लतीफी के साथ करोगे तो वही चलता रहेगा, दूसरों पर डिपेंड होगा अपने काम के लिए। कोई भी अगर पानी मांग रहे हो भाई तो पानी दे दे, अपना काम खुद करो, समझे। दूसरे का हेल्प कर सकते हो, लेकिन आदत ये डालो कि अपना काम में क्या करना है, खुद करना है। जब तक आप अपना काम खुद नहीं करेंगे, आपका जो है फायदा नहीं होगा, दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। हमें जो है अपना काम खुद करना है। हमने दूसरे से किसी काम का वो समय लगाएगा तो हमारा काम तो रुका पड़ा है ना, है। हमें क्या करना है, फटाक से अपना जो काम, जो नीड है हमारी, जो भी जरूरत है, जो हमें काम करना है, वो हमें तुरंत उसी समय करना है, तो हमारा समय बचेगा उसमें। समय जो है हमारे पास 24 घंटे में है भाई, समय का हमें सदुपयोग करना है। जो भी हमारा काम है, पूरे दिन की दिनचर्या है हमारी, सुबह उठ जाओ, सुबह उठने के साथ ही ये डिसाइड कर लो कि हमारा जो भी दिन की दिनचर्या है वो टाइम से करनी है। कोई भी टाइम पे जो हम काम जो है पेंडिंग नहीं छोड़ना है, और सारा समय, ज्यादा समय किसे देना है, पढ़ाई को देना। मेन काम तो हमारा पढ़ने का है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं तो बेकार है, समझ आ रही बात। तो इसलिए जो हमारे महान व्यक्तित्व है, जो हमारे आदर्श है, उनको पढ़ना, उनकी बातों का अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है, समझ आ रही बात। तो करेंगे पालन, गुड।